हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों क्या हाल चाल है। बच्चों हम लोग पढ़े थे चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ लिया था कि कैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो वर्क करता है। ठीक है बच्चों, और अब आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस से। तो बच्चों बायोगैस या गोबर गैस प्लांट जो होता है वो क्या होता है, जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उसको डाल देते हैं, जहाँ पर मेनली एनारोबिक बैक्टीरिया जो है उस मिक्सचर के ऊपर वर्क करता है और उसे डाइस करके बायोगैस का प्रोडक्शन करता है। ठीक है बच्चों, तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं मेनली एनारोबिक कैटेगरी जो होते हैं, फैकल्टेटिव या स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेट एनारोबिक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। और ये जो बैक्टीरिया है इसमें सबसे कॉमनली क्या प्रेजेंट होंगे, मिथेनोबैक्टीरियम, आर्के बैक्टीरिया लाइक मिथेनोबैक्टीरियम जो है ये यहाँ पर मेनली प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है मीथेन का प्रोडक्शन करता है। अदर बैक्टीरिया लाइक बेसिलस, सेलुलोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम, रुमिनोकोकस, ये सारे बैक्टीरिया भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। बच्चों ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो कॉमनली प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर। जो हमने देखा था कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जो सेकेंडरी या एक्टिवेटेड स्लज था उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमने एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में रखा था, वहाँ पर मोस्टली ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर मिथेनोजेंस होते हैं वो रूमेन ऑफ कैटल के रूमेन में भी प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर वो सेलुलोज वगैरह पे एक्ट करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं और बाद में मीथेन गैस या बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं। बच्चों बायोगैस जो होता है उसका मेन कंपोजिशन क्या होता है, बायोगैस के अंदर जो मेजर कंपोनेंट है वो है मीथेन, CO2 और इसके अलावा अदर गैसेस। मीथेन का कंटेंट जो है वो 50 to 70% होता है। अदर गैसेस जो होते हैं CO2 जो होता है बच्चों वो 30 to 40% होता है और रेस्ट 10% जो है वो अदर गैसेस होते हैं, जैसे H2, H2S। और कैलोरीफिक वैल्यू की यदि हम बात करें तो बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 4429 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। ये भी कब, जब मीथेन कंटेंट जो है वो कितना हो, 50% हो। अब बच्चों देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट जो कि बायोगैस प्रोडक्शन में काम आ सकते हैं। एनिमल वेस्ट, जो कैटल डंग्स, एनिमल के जो डंग वगैरह होते हैं, स्लॉटर हाउस के वेस्ट होते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। एक्वेटिक प्लांट आइकॉर्निया यूज़ हो सकता है। बाय प्रोडक्ट जो होते हैं कुछ प्लांट्स लाइक ब्रांड, टोबैको, इनके भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है उनको यूज़ कर सकते हैं। क्रॉप रेसिड्यू जो होगा जैसे स्ट्रॉ हुआ, वीड फोडर, कॉटन, जूस स्टिक्स, ये सब भी यूज़ किए जा सकते हैं। फॉरेस्ट रेसिड्यूज में बार्क, लीफ, ट्विग, ब्रांचेस, इनको यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन वेस्ट में ह्यूमन एक्सक्रीटा जो होता है बच्चों वो यूज़ कर सकते हैं। अर्बन सॉलिड वेस्ट जो है बच्चों उसके अंदर पेपर, डोमेस्टिक वेस्ट, ये सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल सबस्ट्रेट हो सकते हैं जिसको हम बायोगैस प्लांट में यूज़ करते हैं, किसके लिए, बायोगैस या गोबर गैस प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट बच्चों कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस का कमर्शियल प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो सबसे पहले ये टेक्निक डेवलप किसने की थी बच्चों, ये टेक्निक डेवलप की थी IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ने मिल करके। और इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक लार्ज टैंक 10 to 15 फीट डीप कॉन्क्रीट ब्रिक लाइंड एयर टाइट सिलेंड्रिकल टैंक जो है वो फॉर्म किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टर। और ये डाइजेस्टर जो बच्चों ये एक इट हैज़ अ चार्ज पिट, 4 पैसेज ऑफ स्लरी, यानी कि एक साइड से हम क्या करेंगे, जो स्लरी होगी वो इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। और इसके अंदर एक फ्लोटिंग गैस होल्डर होता है जिसमें एक आउटलेट भी बना हुआ है बच्चों, ताकि इसके थ्रू जो है वो गैस जो है वो रिमूव हो जाए। और एक दूसरा पिट जहाँ से स्लज जो है वो मेन्योर जो है वो बाहर निकाला जा सके। इसका मतलब 3 पार्ट होगा बच्चों, देखते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक ये जो है ये है एक कंक्रीट सीमेंट की टैंक, जिसका डायमेंशन यदि हम बात करें बच्चों तो डायमेंशन कितना है, ये 10 to 15 फीट डीप जो है वो हमने एक कंक्रीट सीमेंट टैंक जो है वो बना लिया है, 10 to 15 फीट। और एक साइड में क्या है, एक साइड में एक ऐसा पिट है जहाँ से हम चार्ज स्लरी जो है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, काउडंग और इन सब का स्लरी बना देते हैं। और ये स्लरी जो है यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं, किसके अंदर आ जाता है, ये डाइजेस्टर के अंदर आ जाता है। तो डाइजेस्टर के अंदर इस तरीके से स्लरी जो है वो आके इकट्ठी होती रहेगी। ये डाइजेस्टर जो है बच्चों, इसके ऊपर आप देख रहे हैं एक गैस होल्डर है, एक इन्वर्टेड गैस होल्डर टाइप का लगा हुआ है जो फ्लोटिंग टाइप का होता है बच्चों। और क्या होगा, यहाँ पर बैक्टीरियल एक्टिविटी से गैस वगैरह जो बनेंगे तो यहाँ एक आउटलेट होता है जिससे ये बायोगैस जो है वो बाहर निकलती रहेगी। बच्चों स्लरी का अमाउंट जो है वो टाइम के साथ में बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, दूसरे साइड पे एक टैंक बनाया हमने, एक पिट बनाया जहाँ पर ये एक्सेस स्लरी जो है वो आके
इकट्ठी होती जाती है, स्लज इकट्ठा होता जाता है और इसको यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है, जिसको कि मेन्योर की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है किसका, जो बायोगैस प्लांट होता है उसका। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर द रॉ मटेरियल यूज्ड इन बायोगैस प्लांट इज कैटल डंग, नाइट सॉइल, फार्म रिफ्यूजेज, वाटर वीड्स, आइकॉर्निया। तो बच्चों ये सब हमने देखा ही अभी कि कौन कौन से मटेरियल होते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ रॉ मटेरियल बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। और बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इट कन्वर्टेड इनटू स्लरी विद 90% वाटर कंटेंट एंड फीड द डाइजेस्टर। यहाँ से हमने इसको डाइजेस्टर को फीड किया। कैटल डंग कंटेन मेथिनोबैक्टीरियम एंड अदर मेथनोजेंस विच इज नॉर्मली प्रेजेंट इन ह्यूमन ऑफ कैटल फॉर एडिंग इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। तो ये सब माइक्रोब जो होते हैं वो सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंड इनोकुलम कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड इन गोबर गैस प्लांट टू इनिशिएट द रिएक्शन। अब बच्चे जो बायोगैस प्रोडक्शन होता है उसके लिए स्टेप्स जो होंगे वो कौन कौन से, सबसे पहला स्टेप है सॉल्युबलाइजेशन। सॉल्युबलाइजेशन में क्या होता है बच्चों, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक लिपिड, मैक्रोमोलिक्यूल लिपिड, प्रोटीन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, ये सब कुछ हो सकता है। तो बच्चों पहले क्या होगा, सबसे पहले ये जो कंपोनेंट होते हैं इन कंपोनेंट्स का क्या होता है, डाइजेशन होता है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्युबलाइजेशन। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट करते हैं बच्चों, जैसे लाइपेज, सेलुलेज, प्रोटीएज, पेप्टाइडेज। तो ये एंजाइम की हेल्प से क्या होगा, वो जो लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंपलर और सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो मोनोमर बना देंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये हुआ कि जिसमें हमने देखा कि जो स्लरी के अंदर लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनका सॉल्युबलाइजेशन हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ और मोनोमर का फॉर्मेशन हो गया। जब मोनोमर बन जाएगा तब क्या होगा, तब इसके ऊपर बैक्टीरिया काम करेंगे, फर्मेंटिव बैक्टीरिया, एसिडोजेनेसिस होगा। और फर्मेंटेशन वाले जो माइक्रोब होंगे वो क्या करेंगे, इन प्रोडक्ट्स को फर्मेंटेशन करके एसिड बना देंगे, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऐसे सब एसिड का फॉर्मेशन कर देंगे। और हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो इसका बाय प्रोडक्ट होगा। फिर इसके बाद में रोल आएगा बच्चों मेथनोजेंस का। मेथनोजेंस क्या करेंगे, इन एसिड्स को अब कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, मीथेन के अंदर। CO2 से मीथेन बनाएंगे, या एसिटिक एसिड जो है इनसे मीथेन का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस तरीके से अल्टीमेटली मीथेन का फॉर्मेशन हो जाता है और साथ में कुछ अदर गैस लाइक CO2, H2, H2S ये सब भी प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। माइक्रोब्स जो है उनको बायो कंट्रोल एजेंट की फॉर्म में या बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल और बायो पेस्टिसाइड की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। बच्चों बायो पेस्टिसाइड क्या होते हैं, मीन्स कोई ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहा है, जो पेस्ट को, इंसेक्ट या प्लांट पेस्ट जो है उनको ग्रो करने से रोकता हो। तो इसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं और बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, बायो हर्बिसाइड एंड बायो इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ट्रांसजेनिक प्लांट जो होते हैं उनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू कई बार रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं हम, जैसे ट्रांसजेनिक टोबैको एंड ट्रांसजेनिक कॉटन जो है वो इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। स्मूदर क्रॉप, दोज विच डू नॉट अलाउ, कुछ क्रॉप ही ऐसे हैं बच्चों, बायो कंट्रोल एजेंट कुछ ऐसे हैं जो खुद अलाउ नहीं करते हैं किसी दूसरे वीड प्लांट की ग्रोथ को अपने आसपास में। जैसे एग्जांपल हो सकता है बार्ले, राई, सोरगम, मिलेट्स, सनफ्लावर, अल्फा, सोयाबीन, मारीगोल्ड। तो स्मूदर क्रॉप जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, वो दूसरे प्लांट को आसपास में ग्रो नहीं करने देते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा कैच और ट्रैप क्रॉप्स। तो बच्चों ये जो कैच और ट्रैप क्रॉप होते हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि कैच क्रॉप लगा दिया हमने थोड़ा सा पहले, जो क्रॉप हमको लगाना है, और तो क्या होगा, इंसेक्ट जो होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे इस कैच या ट्रैप क्रॉप के पास में, और फिर हम उनको इजीली किल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यदि हम देखते हैं कि बच्चों ओकरा, भिंडी जो है वो जैसिड को अट्रैक्ट करते हैं, तो क्या किया, कॉटन फील्ड के पास में कुछ भिंडी लगा दी, जिससे क्या होगा, जैसिड्स वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे और हम उनको किल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से, और ऐसे सीसम जो है वो कैटरपिलर जो है उसको अट्रैक्ट करता है। तो इन क्रॉप्स को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ कैच और ट्रैप क्रॉप्स। तो बच्चों बायो हर्बिसाइड को देखते हैं। बायो हर्बिसाइड क्या होंगे, कुछ ऐसे प्लांट्स जो बायोलॉजिकल कंट्रोल, जो वीड को कंट्रोल करते हैं। इंसेक्ट्स, बायो हर्बिसाइड जो है वो इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं जो क्या करें, जो पर्टिकुलर वीड को किल करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं बच्चों कि ऑस्ट्रेलिया में एक बार क्या हुआ कि प्रिकली पियर कैक्टस जो उसका आउटब्रेक हुआ, बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग गए थे। तो उस टाइम पे कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम, जिसको हम कोचिनियल इंसेक्ट बोलते हैं बच्चों, इसको इंट्रोड्यूस करके जो प्रिकली पियर कैक्टस था उसको कंट्रोल किया गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही कुछ बायो हर्बिसाइड्स जो है वो माइको हर्बिसाइड्स होते हैं, लाइक डिवाइन, फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा जो है वो यूज़ होता है। इसके अलावा कोलेगो जो होता है बच्चों वो कोलियोट्राइकम होता है। तो ये भी क्या करते हैं, वो डिफरेंट प्लांट्स जो हर्ब्स होते हैं उनको
कंट्रोल करने का काम करते हैं। एक्सटेंसिव ग्रोथ ऑफ हाइपरिकम परफोरिटम और कैलमेंथ वीड was checked in USA by using क्राइसोलिना बीटल। और वाटर हाइसिंथ जो होता है बच्चों, इसको कंट्रोल करने के लिए जो इंडिजिनस फंगस यूज़ किया था वो फंगस था सर्कोस्पोरा रोडमानी। तो इस तरीके से कुछ माइक्रोब्स भी यूज़ हो रहे हैं जिसके थ्रू हम वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों बायो इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं। जो इंसेक्ट को किल करते हैं वो बायो इंसेक्टिसाइड्स होंगे। तो दीज आर नॉन परसिस्टेंट, नॉन टॉक्सिक, बायोडिग्रेडेबल, दे इंक्लूड पैथोजन, पैरासाइट एंड प्रीडेटर्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बायोलॉजिकल कंट्रोल, इंसेक्ट के कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर एफिड जो है उसको किल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लेडीबग को और प्रेइंग मेंटिस को। तो ये लेडीबग और प्रेइंग मेंटिस जो होते हैं ये किल कर देते हैं किसको, ये ईट कर लेते हैं एफिड्स को। तो इस तरीके से ऐसे ही हूवर फ्लाई लार्वा जो है आर वेरी इफेक्टिव इन कीपिंग द एफिड इन कंट्रोल करने के लिए यूज़ करेंगे हम इसको। ड्रैगन फ्लाई जो होते हैं वो भी एफिड्स को किल करते हैं और मॉस्किटो को किल करते हैं। द मॉस्किटो लार्वा आर इजीली कंट्रोल्ड बाय गैम्बूसा का नाम आपने सुना भी होगा बच्चों। ये फिश जो होती है वो भी गैम्बूसा जो होती है मॉस्किटो लार्वा को ईट कर लेती है। और ऐसे ही द शुगर केन स्केल इंसेक्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय कॉसिनेलेड प्रेडेटर्स and the fluted scale insect a common pest on citrus tree by ladybird beetle। तो बच्चों लेडीबर्ड बीटल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसके थ्रू हम डिफरेंट जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये डिफरेंट बायो कंट्रोल एजेंट हैं जो किसको, इंसेक्ट की ग्रोथ को कंट्रोल कर लेते हैं। बैक्यूलो वायरस बच्चों एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो एक न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस कैटेगरी का आता है और ये भी बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं, हालांकि इनका स्पेसिफिक, क्योंकि वायरस है बच्चों तो अपने होस्ट के लिए स्पेसिफिक होंगे, तो बॉलवर्म वगैरह जो होते हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इनका स्पेक्ट्रम जो होगा वो स्पेसिफिक होगा, नैरो होगा। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, ट्राइकोडर्मा फंगस की स्पीसीज है, ये भी बायो कंट्रोल एजेंट की फॉर्म में यूज़ होता है। और फ्री लिविंग फंजाई जो कि रूट इकोसिस्टम में बहुत सारे जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको किल करता है और बायो इंसेक्टिसाइड का काम करता है। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक क्या होता है बच्चों? स्टेरिलाइजेशन टेक्निक होता है कि हमने क्या किया, जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन है उसके अंदर कुछ ऐसे इंसेक्ट जो है उनको या क्या ऐसे ऑर्गेनिज्म है उनको छोड़ दिया जो कि क्या है, स्टेराइल मेल है। स्टेराइल मेल है तो वो पॉपुलेशन को इंक्रीज तो नहीं करेंगे बट कम्पीट करेंगे अदर रिसोर्सेज के लिए और अल्टीमेटली क्या होगा, जो इंसेक्ट होगा उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम इंसेक्ट हार्मोन या फिरोमोन ट्रैप्स वगैरह जो हैं उनको भी यूज़ करते हैं ताकि इंसेक्ट जो है वो उससे अट्रैक्ट हो जाए और जो क्रॉप फील्ड है वो बच जाए। तो इस तरीके से इंसेक्ट हार्मोन या फिरोमोन जो है ट्रैप या स्ट्रिप्स जो है उनको यूज़ किया जाता है। इन कन्फ्यूजिंग टेक्निक बच्चों, ये कन्फ्यूजिंग टेक्निक जो है वो फिरोमोन को यूज़ किया कि फिरोमोन जो है वो कंटेनिंग पेपर हमने स्प्रेड कर दिया तो इंसेक्ट मोस्टली वहाँ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं और बाकी क्रॉप जो है वो बच जाती है। और मोल्टिंग हार्मोन्स यदि हम यूज़ कर लेते हैं बच्चों एक डायसन, तो क्या करेगा, इंसेक्ट के अंदर क्विकली जुवेनाइल फेज जो है उसको कंप्लीट करवा देगा, लाइफ साइकिल जो है वो जल्दी कंप्लीट होने लग जाएगा और पेशेंट जो है और जो इंसेक्ट्स हैं उनकी अर्ली डेथ जो है वो होने लग जाएगी। नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स बच्चों, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके थ्रू नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स मिलते हैं और वो इंसेक्ट्स को ग्रोथ को इनिबिट करते हैं, जैसे रोटिनॉन डेरिसेप्टिका के रूट से निकोटीन, टोबैको से पाइथ्रियम एंड सिनेरिन, पाइथ्रोइड से और क्राइसेंथेमम से, एजाडायरेक्टिन नीम से एजाडायरेक्टा, और थ्यूरियोसाइड जो है वो बेसिलस thuringiensis जो है इनसे मिलता है और ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड जो है उसकी फॉर्म में काम आते हैं। ठीक है बच्चों, थ्यूरियोसाइड बेसिलस thuringiensis के बारे में आप लोग डिटेल जो है वो बायोटेक में पढ़ते हैं। एंड बच्चों इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM क्या होता है? बच्चों इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि क्रॉपिंग के लिए ऐसी टेक्निक को यूज़ करना जिसमें हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, हम वहाँ का जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब ही ना करें। यानी यदि हम कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स या केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं बच्चों तो इनका हार्मफुल इफेक्ट होता है। यदि हम केमिकल इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर कुछ यूज़फुल जो बैक्टीरिया होंगे या यूज़फुल इंसेक्ट होंगे, यूज़फुल प्लांट होंगे, वो भी किल हो जाएंगे। तो IPM जो है वो फोकस करता है कि हम ऐसे सब्सटेंस यूज़ ना करें बल्कि क्या हम बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ करें जिससे कि हमारा क्रॉप जो है वो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो इस टाइप से चीज़ों को यूज़ करके क्रॉपिंग करना ही उसको क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। यानी यहाँ पर हम पेस्ट को किल करने के लिए नेचुरल मेथड यूज़ करते हैं,
उनको कंट्रोल रखते हैं, बिल्कुल एलिमिनेट करने का ट्राई नहीं करते, उनके नंबर को कंट्रोल करते हैं ताकि प्लांट जो है वो नॉर्मल ग्रो कर पाए। और केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल हर्बिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने के बदले हम प्रेफर करते हैं कि इस मेथड में हम बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें, बायो हर्बिसाइड का यूज़ करें और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उनके ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ IPM इज़ टू क्रिएट and to maintain situation in which insects are prevented from causing significant damage to crop। यानी उनका नंबर को सिर्फ कंट्रोल किया, ये नहीं कि उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया, और हम इकोसिस्टम को भी मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ में ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया बाय। बच्चों हमने पढ़ा था अभी IARI और KVIC इन दोनों ने मिलकर टेक्निक डेवलप की थी। यहाँ IARI का फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और KVIC जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन जो है, इन दोनों ने मिलकर टेक्निक डेवलप की थी। बच्चों सिलेक्ट द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू बायो फर्टिलाइजर्स। बच्चों बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेंगे डिटेल में। देखते हैं कि बायो फर्टिलाइजर्स जो हैं वो क्या होते हैं। ऐसे एजेंट जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं उनको हम बायो फर्टिलाइजर्स बोल देते हैं। बच्चों ये बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं इनके अंदर आ सकते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है बच्चों? माइकोराइजा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किस किस के बीच में, रूट्स ऑफ हायर प्लांट यानी जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जो है उनके रूट ऑफ हायर प्लांट, और फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट जो इनके बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन माइकोराइजा। और ये दो टाइप का होता है बच्चों, एक होता है एक्टोमाइकोराइजा और दूसरा होता है एंडोमाइकोराइजा। और बच्चों इनके बारे में डिटेल जो है वो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। और ये दोनों क्या करते हैं, ये एक्चुअल में हेल्प करते हैं हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मेनली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस वगैरह जो इनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ये बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। इनके अलावा बच्चों जो डायएज़ोट्रॉफ्स होते हैं, डायएज़ोट्रॉफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो भी बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। और डायएज़ोट्रॉफ में दोनों चीज़ें आती हैं बच्चों, कुछ तो होते हैं बैक्टीरिया, कुछ होते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो बच्चों सिम्बायोटिक जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं उसमें राइजोबियम, फ्रैंकिया, ये सब एग्जाम्पल आपने पढ़े हुए हैं 11th क्लास में। राइजोबियम लेक्यूमिनस प्लांट के अंदर होता है। फ्रैंकिया जो एक्टिनोमाइस्टीज का मेंबर है जो कि कैजुरीना अनलस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, एजोराइजोबियम जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है किसके अंदर, सेसबेनिया के अंदर, स्टेम नोड्यूल में। तो इस तरीके से बहुत सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होंगे। फ्री लिविंग बैक्टीरिया में क्लोस्ट्रीडियम, बेसिलस, क्लेप्सिएला, तो ये सब चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई हैं। और यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया में भी सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग के अंदर बच्चों आपने एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है ओलोसीरा जो कि पैडी फील्ड में फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ऐसे ही टोलिपोथ्रेक्स। और बच्चों सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो साइनोबैक्टीरिया हैं उसमें आपने पढ़ा हुआ है एनाबीना जो होता है वो एजोला के साथ में होता है, एनाबीना एजोली, एनाबीना साइकस के अंदर भी होता है बच्चों। और नॉस्टॉक जो है वो एंथोसिरोस के अंदर होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो एज बायो फर्टिलाइजर यूज़ होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन हम देख रहे थे उसे फिर से देखते हैं कि ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरिया यूज़ हो रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया यूज़ हो रहे हैं, फंजाई भी यूज़ हो रहे हैं बच्चों, लेकिन वायरस नहीं होते। तो ऑड वन क्या हो गया, वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग बायो पेस्टिसाइड डज नॉट अलाउ द वीड टू ग्रो नियर बाय। कौन वीड को आसपास में ग्रो नहीं करने दे रहा है बच्चों, स्मूदर क्रॉप। यस बच्चों, स्मूदर क्रॉप जो होते हैं वो ऐसे क्रॉप होते हैं जो वीड को आसपास में ग्रो नहीं करने देते हैं। स्टेटिन्स आर कम्पिटिटिव इनिबिटर हो, ये लिपिड लोअरिंग एजेंट है बच्चों। स्टेटिन किसको, HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज जो होते हैं इनको कॉम्पिटिटिवली इनिबिट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।